हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एविएशन करियर एकेडमी में। तो आज हमारे काम करंट अफेयर के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस नंबर हमारा 8वां होने जा रहा है। और ये इन एरिया करंट अफेयर के बुक से सभी प्रश्न दिए गए, यानी कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक से यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने जा रहा है। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको बताते चले कि सभी करंट अफेयर हमारा 2025 का है। क्यों 2025? क्योंकि जो भी आगामी 2026 के हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसमें 2025 के करंट अफेयर पूछे ही जा रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, टेक्नीशियन में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा था और आने वाले में यूपीएसआई और यूपी पुलिस सभी में पूछेगा। हालांकि जीडी में भी 2025 के ही करंट अफेयर आने की संभावना है, क्योंकि सभी एग्जामों में 2025 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पहला है कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2024 का जो साहित्य नोबेल का पुरस्कार है ये दिया गया है हांगकांग कौन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है। तो हाल बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस साल में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये रूस के कजान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना। तो इसमें पहला और दूसरा सिर्फ से हो जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन से करेक्ट कर देंगे। इसमें देखिए, हाल ही में 5 नए भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कितने? तो 5। ठीक है, जिसमें कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11। और हाल ही में किसे ध्यान रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। अगला है कि लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की क्या खोज करेगा। तो ए खोज करेगा। ध्यान रखिएगा, कारण दिया है कि ये लुपेक्स इसरो जावा का संयुक्त मिशन है। ध्यान रखिएगा, ये पहला हमारा कथन। तो दूसरा क्या है? निष्कर्ष है। तो संसाधनों का इसमें बोला है खोज करेगा। तो ए और आर दोनों क्या है सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलिस लाइन क्या है। जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों की विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंदौर शहर में शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0FIR शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, E0FIR ये साइबर अपराध के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 का इनाम दिया जाएगा, जिसे राहवीर योजना नाम दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग 2025 का आधिकारिक थीम क्या था इस बार। तो इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ओके, नेक्स्ट है कि क्रिस्टी क्वांट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये किस देश की तैराक है। तो ये जिम्बाब्वे देश की क्या है, तैराक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। तो न्योकुल यूलो उत्सव का संबंध निसी जनजाति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। तो बिहार राज्य के द्वारा। अगला है कि भारत नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है, ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके। तो INS गुलदार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। ओके, आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इस बार भारत की 118वीं रैंक थी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय यानी कि टीबी दिवस 2025 की थीम क्या रही। तो उसकी थीम थी हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं और प्रतिबद्ध निवेश उद्धार रही है। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। तो इसका नाम था विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो सिंगापुर के साथ। ओके, नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दिया है, तो केवल इसमें पहला कथन सही होगा, यानी कि 2023-24 में भारत की सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएंगे। यानी कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। अगला, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, ये भी सही है। और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी कवि बन चुके हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने
जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, जल गंगा संवर्धन अभियान एमपी के द्वारा शुरू किया गया। अगला 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? या फिर राज्य? तो केरल हमारा पहला रोबोटिक्स शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित के जोड़े को सही सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ही क्या है, सही मिलान है इसमें, यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने बताया अभी विनोद शुक्ला जी को दिया गया और दूसरा 2025 का पुरस्कार मसाकी काशी वाला को दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत जी को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए? तो भारत और सिंगापुर देश के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। अगला भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध तिब्बत देश से है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सबसे अधिक वित्त वर्षों में जीएसटी में सबसे अधिक संग्रह करने वाला राज्य बना है। अगला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया? तो बिहार ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष प्राप्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की साइकिलिंग योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों के साथ चयन किया? तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका पश्चिम प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन यह देखिए कि हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ शुरू की गई है? ध्यान रखिएगा, ये जो बैठक है हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन आपातकालीन, इसमें पूछ रहे हैं कहाँ इसकी बैठक की गई है? ध्यान रखिएगा, इसकी बैठक काहिरा में की गई है, यानी कि मिस्र के काहिरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि नो योर मेडिसिन ऐप मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित में से जोड़े सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला और दूसरा हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी सभी अभ्यास इन योगास भारत और ग्रीस के बीच हुआ, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? तो 2029 तक। ओके, नेक्स्ट है 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट नई दिल्ली में आयोजित 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपक तकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो सेपक तकरा 2025 का विश्व कप ये पटना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो अजिंक्य रहाणे बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसमें पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कथन कौन सा हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया गया जो कुल 19% था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो केवल और केवल दूसरा सही, यानी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। ओके, दुनिया का तीसरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। और नेक्स्ट है कि भारत इसमें 197 देशों में 118वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो गुरवीर सिंह ने, और पुरुषों में इन्होंने 10,000 मीटर में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? तो हमारा भारत 4वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है। तो ये वियतनाम ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।